नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि भारत जैसा विशाल और तेजी से बढ़ता देश कर्ज क्यों लेता है? जी हाँ, हमारी सरकार का कर्ज आज 200 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमें उधारी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये पैसा सचमुच देश को आगे बढ़ा रहा है या ये बस एक बोझ बनता जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत को कर्ज क्यों लेना पड़ता है, ये पैसा कहां से आता है, कहां खर्च होता है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कर्ज की जरूरत क्यों पड़ती है। सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और कुछ सरकारी कंपनियों की कमाई से। लेकिन खर्च वो तो आसमान छूता है। सड़कें बनानी है, स्कूल खोलने हैं, सेना को मजबूत करना है और गरीबों को मुफ्त राशन भी देना है। जब खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। 2025 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 5% होने का अनुमान है। मतलब सरकार हर साल जितना कमाती है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। अब सवाल ये है, ये अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा? जवाब है कर्ज। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड से उधार लेते हैं, वैसे ही सरकार भी उधार लेती है। लेकिन सरकार का क्रेडिट कार्ड थोड़ा बड़ा होता है, लाखों करोड़ का। अब सवाल यह है कि सरकार ये कर्ज लेती कहां से है? इसके दो बड़े स्रोत हैं। पहला, घरेलू कर्ज। ये अपने ही देश से लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बॉन्ड्स जारी करता है। बैंक और बीमा कंपनियां इन्हें खरीदती हैं। यहां तक कि आप और हम भी अपने बचत खातों या म्यूचुअल फंड्स के जरिए सरकार को उधार दे रहे होते हैं। 2025 में भारत का लगभग 85% कर्ज घरेलू है। दूसरा, विदेशी कर्ज। ये बाहर से आता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कभी-कभी दूसरे देशों से भी। मिसाल के तौर पर जापान ने भारत को हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ता कर्ज दिया है। लेकिन विदेशी कर्ज सिर्फ 15% ही है, क्योंकि इसे चुकाने के लिए डॉलर चाहिए और वो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर कर्ज अपने ही देश से लिया जाता है, तो पैसा देश के अंदर ही घूमता रहता है। अब असली सवाल, ये कर्ज लिया क्यों जाता है? चलिए 5 बड़े कारण देखते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और बिजली संयंत्र बनाने में अरबों रुपए लगते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स भविष्य में फायदा देते हैं, लेकिन अभी पैसा चाहिए। दूसरा, सामाजिक योजनाएं। गरीबों को मुफ्त अनाज, मनरेगा में मजदूरी और आयुष्मान भारत में मुफ्त इलाज। 2025 में सरकार ने इन योजनाओं पर 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने का प्लान बनाया है। तीसरा, आपातकालीन स्थितियां। बाढ़, सूखा या कोई महामारी। कोविड-19 में सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था, जिसमें ज्यादातर कर्ज से आया। चौथा, विदेशी मुद्रा संतुलन। भारत बहुत सारा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है। अगर निर्यात कम हो और आयात ज्यादा, तो डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए विदेश से कर्ज लेना पड़ता है। पांचवा, बैंकों और पीएसयूज की मदद। सरकारी बैंक या कंपनियां जैसे एयर इंडिया अगर घाटे में जाती हैं, तो सरकार उन्हें बचाने के लिए कर्ज लेती है। हाल ही में बैंकों को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो दोस्तों, कर्ज लेना कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी और रणनीति का मिक्स है। अब बड़ा सवाल, क्या कर्ज लेना सही है? फायदे तो साफ है। अगर कर्ज से बुलेट ट्रेन बनती है या गांव में बिजली पहुंचती है, तो ये निवेश भविष्य में नौकरियां और तरक्की लाता है। 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास है और इसमें कर्ज से बने प्रोजेक्ट्स का बड़ा हाथ है। लेकिन नुकसान भी है। अगर कर्ज बहुत बढ़ जाए और सरकार उसे चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाए, तो आपकी जेब पर असर पड़ेगा या फिर महंगाई बढ़ सकती है। अभी भारत का कर्ज टू जीडीपी रेशियो 80% से ऊपर है, जो चिंता की बात है। तो जवाब यह है, कर्ज तभी अच्छा है जब इसे सही जगह और सोच समझकर खर्च किया जाए, वरना यह वरदान से अभिशाप बन सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत को कर्ज क्यों लेना पड़ता है। यह एक ऐसा टूल है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही हो। 2025 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और कर्ज इसमें एक अहम रोल निभा रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे ज्यादा हैरान करता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।